वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 राम 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 पराकृष्णमदबन्धं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महप्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणव्यङ्गपदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। केवल सुनने से काम होता तो है, परंतु उसका तरीका दूसरा है। केवल सुनने से नहीं होता है, पर केवल सुनने से नहीं करो, वैसे काम में लाओ, मानो उन बातों को। मानना है और जानना है, करना है, तीन बात ही है। तीन के सिवाय कुछ नहीं है दूसरी बात। मानना, जानना, करना। करने में कर्म योग और मानने में भक्ति योग और जानने में ज्ञान योग। योगाश्रयो मया प्रोक्ता नृणाश्रयो विनिश्चया। इसमें से एक में प्यास है सम्यक, एक में भी ठीक हो जाए तो सब फल मिल जाए पूरा। किसी एक में भक्ति में हो जाओ, ज्ञान में हो जाओ, योग में हो जाओ, किसी में। ये
बात, एकदम पूर्णता। यह बात है जानने के बगैर। हाँ, नहीं भगवान है, आप मांगने से पड़े, जान कैसे जानोगे? बताओ, भगवान है, आप बात सिवाय मानने के आप जानने को तो कैसे जानोगे? भगवान है, एक परमात्मा है, स्वरूप ईश्वर है, या सिवाय मानने के और उपाय बताओ आप? बताओ कैसे जान लोगे? जानने का प्रयोग कहाँ होता है कि जहाँ कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, वहां जानने से काम होता है। और करने का प्रयोग कुछ करते हैं ठीक करते हैं, कुछ बेठीक करते हैं, वो करने का प्रयोग होता है। जहाँ करना और मानना नहीं चलता है, जानना नहीं चलता है, करना नहीं चलता है, वहाँ मानने की बात होती है। मैंने संतों की बातें सुनी है, शास्त्रों की थोड़ी बहुत पढ़ी है, उनमें ये जो बात आती है कि जानने में मानने में क्या कर, जगत जीव परात्मा, जगत जीव और परमात्मा विषय जानना चाहिए। विचार का विषय 3 बताया चंद्रोदय में भी, जगत जीव ईश्वर। और जो संस्कृत ग्रंथों में जगत जीव परात्मा नाम, जीव जीव जगत परमात्मा, ये जानने का। परंतु विचार कर गहरा देखें तो ईश्वर की बात केवल मानने की है, जानना चलता ही नहीं, जानना नहीं चलता। इस वास्ते आस्तिक जगत भी है, नास्तिक जगत भी है। ईश्वर को मानते हैं ऐसे भी है दर्शन, और ईश्वर को नहीं मानते ऐसे भी है। और दर्पण में मैंने, गीता दर्पण में मैंने ये बात लिखी है, वहां लिखाई है कि ईश्वरवाद जो ईश्वर है, ये बात जितनी गीता में आई है, ना पूर्व मीमांसा में, ना उत्तर मीमांसा में, ना सांख्य में है, ना योग में है, ये है ही नहीं। छह दर्शन, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य और योग, ये 6 दर्शन है। दर्शनों में बातें आती है, परंतु जिस ढंग से गीता में आई है ईश्वर की बात, ऐसे ईश्वर की बात और जगह नहीं मिलती। इस रीति से गीता में विलक्षण बात, बहुत विलक्षण, गीता में बड़ी विलक्षण शांति की बात बताई है। इसका ठीक तरह मनन करे तो लाभ होता ही है, नियम से होगा ही, ऐसी बात। गीता के पाठ करने मात्र से शांति मिलती है, विचित्र शांति मिलती है। अब आप लोगों की पसंद नहीं आती मेरी बात कहने, मानते नहीं हो, क्या करो? अब ये इससे बड़े क्या कहेंगे? मैंने देखा पाठ करने से लाभ होता, मैंने देखा, अब इससे बड़े क्या कहे बताओ? जिन भाई बहनों के गीता कंठस्थ है, भी एकांत बैठ जाओ गंगा जी किनारे, जिस जगह अच्छी हो शांति से, और उल्टा पाठ करो, केवल बैठे बैठे। यत्र योगेश्वर है, यहाँ से लेकर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का पाठ कर जाओ, एक पाठ देखो आप, एक दिन एक बार पाठ करके देखो। अब और क्या बताओ आपको? गीता में अमृत भरा हुआ है, बहुत विलक्षणता भरी हुई है गीता। तत्ववेश नहीं है, साधक संजीवनी है, टीका देखो तो बहुत बातें मिलेगी टीका में।
बहुत खुला हुआ है। कंठ बिना पुस्तक के, पुस्तक से नहीं, बिना पुस्तक उल्टा पाठ। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्व संस्मृत राजन संस्कृत व्यास प्रसाद कथित सुसम पाठ। चुपचाप बैठ। मेरे पास में पत्र है, साधक संजीवनी के लिए पत्र है, समाधान हुआ है। ऐसा प्रेस वो लिखना चाहिए, वो जल्दी भेजे। साधक संजीवनी मिल नहीं रही है। अभी लोग साथ है। नारायण 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 नारायण, केवल गीता भाषा टीका, केवल भाषा शेठ जी का अनुवाद किया हुआ, शब्द अर्थ शब्द अर्थ शब्द अर्थ वे जमा होते गीता के मूल पर। देखो आप फिर गीता पाठ करो, मूल का पाठ करो, कंठस्थ हो जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं तो पाठ ही करो वैसे ही, थोड़ा गहरा उतर करके समझो। गीता की महिमा कोई कह नहीं सकता। इतने ग्रंथ उनकी महिमा आती है, वर्णन आता है, उनके महात्म का वर्णन होता है। गीता के 18 अध्याय है, पद्म पुराण में 18 अध्याय महात्म के हैं। इसके 700 ही होते हैं, उसके 1000-1500 श्लोक होते हैं महात्म के। गीता से ज्यादा महात्म भागवत का 6 अध्याय का महात्म, 5 अध्याय का महात्म है। महात्म एक थोड़ा है, इसका एक जगह महात्म का 18 अध्याय है, श्लोक ज्यादा है महात्म का। और हरेक संप्रदाय वाले गीता का आदर करते हैं। मुसलमान आदर करते हैं, ईसाई आदर करते हैं, हिंदू आदर करते हैं, दूसरे लोग वे भी गीता का आदर करते हैं। और ईर्ष्या पैदा हुई है कि गीता के समान अपने कोई ग्रंथ बनाओ, अपने संप्रदाय के ऐसा ग्रंथ बनाओ। जैनों में ऐसी बात हो रही है कि अपने इतना ग्रंथ एक ऐसा बताओ, नहीं गीता जैसा ग्रंथ बनाओ अपने। जोर लगा रहे, कोई बन गया तो पता नहीं, अभी तो कोई देखने में सुनने में आया नहीं है। ऐसा अलौकिक गीता ग्रंथ और अपने दुख पाते हैं। हमारी तो एक ही बात है कि वो बर्तन परिवर्तन है, परिवर्तन प्रत्यक्ष अनुभव है। यहाँ जंगल था साफ, इस जंगल में हम आते थे जाते थे, जैसे कितना मकान बन गया, कितने नए नए पेड़ लेकर वृक्षावली बन गई, कितना बदलता है बताओ। अपना शरीर बचपन में कैसा था, फिर कैसा था, अब कैसा है। अरे जिए तो ऐसा नहीं रहेगा, अरे मरे तो ऐसा नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं ऐसा। मरे तो नहीं रहेगा, जिए तो ही नहीं रहेगा, बदले कैसे रह जाएगा। तो बदलने में हम सुख पाते हैं, इनसे सुख हो जाए, कैसे हो जाएगा सुख? कहां से सुख ले लोगे? अब क्या समझे बताओ? जो आदमी के समझ में आई हुई सामने बात उसको भी नहीं मानते, अब उसको क्या करे? आज मेरे मन में आई कि बदलता है ना, उस बदलने में नया नया बनता है। अगर नहीं बने तो नया बना कैसे आवे? बदले नहीं तो मुश्किल हो जाए। ये बहना और भाई बैठे, इनके अगर माँ बाप का अंश नहीं बदलता तो ये मनुष्य बन जाते हैं ऐसे? बताओ, माँ बाप के अंश से ही बना, वो अंश है जो ही पड़ा रहता तो मनुष्य हो जाता। बदलने बिना कैसे होता मनुष्य? कैसे वृक्ष हो सकते हैं, कैसे अनाज हो सकता है? दाना डाला जाए मिट्टी में, परिवर्तन होते होते अनाज हो जाते, जिसमें
जीते वो खा करके अन्न होता है, तो वो नहीं बदले तो कैसे होता? बदले बिना आपका काम चले कैसे? प्रलय हो जाए और वो नाश की तरफ न जाए तो उसमें आदमी फंस जाए। तो ये उन्नति की तरफ जाता है, फिर उन्नति की तरफ जाता है, बदलता ही रहता है। और बदलने बदलने कितनी भगवान की कृपा है, कितनी विलक्षण कायदे की बात है। अब बदले को सुख लेना चाहे, थोड़ा सा तो विचार करो, कितना दिन सुख लोगे? शरीर रहेगा नहीं, पदार्थ रहेंगे नहीं, भोग रहेंगे नहीं, परिस्थिति रहेगी नहीं, कोई चीज रहेगी नहीं, तो इनके भरोसे सुख कितना दिन लोगे? स्वयं विचार कर दिया जाए। इसमें कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई कोई क्यों न हो, सबके लिए ये बात है, पक्की एकदम ठीक ठीक बात है, अनुभव की बात है सबकी। सामने देखिए विचित्र बात है। अब देखते हुए नहीं देखते हैं, जानते हुए नहीं जानते हैं, मानते हुए नहीं मानते। अब क्या करें? अपने हाथ की बात है, सीधी सीधी बात। मनुष्य शरीर मिल गए हो और मनुष्य शरीर में जो बात करनी चाहिए वो बात मिल रही है। भगवान ने कृपा करके सामग्री दी है। एक मनुष्य कई बार कल्याण करे जितना समय है, एक बार कल्याण दूसरी बार जरूरत नहीं पड़ती, पर समय कम नहीं है, बुद्धि कम नहीं है, विवेक कम नहीं है, सामग्री कम नहीं है, कोई चीज कम नहीं है, बहुत जगह दी है भगवान ने, बहुत उम्र ज्यादा दी है, सामग्री ज्यादा दी है, समझ ज्यादा दी है। बोलो, बहुत अधिक दिया है। थोड़ा सा सदुपयोग करे तो निहाल हो जाए। मूल में बात क्या है ऐसे तो भगवान जाने। देखने में आती है कि अपना कल्याण हो जाए, ये लगन ही कम है। अब सुनाकर कितनी सुनावे, क्या क्या सुनावे, कौन सुनावे? स्वयं चेत होना चाहिए ना। दशा क्या होगी? आज अगर मर जाए तो हमारे साथ में क्या चलेगा? क्या कुटुंब काम करेगा? क्या रुपया पैसा काम करेगा? मकान जमीन जायदाद क्या काम करेगी? क्या इस संसार की चहल पहल पहचान है, ये क्या काम करेगी? वीडियो देखते हैं, तमाशा देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, क्या काम आवेगा तुम्हारे? मैंने बड़ो भारी इतर जावे है कि लोग ऑपरेशन करावे, मिसबंदी करे, पुस्तक भोग राम नाम सत्य बोल दे, कौन भोगेगा? क्यों अत्याचार पाप करो थे, पीछे क्यों पड़ा? मानते नहीं, क्या करें? क्या करें बताओ? इतनी अक्ल आनी चाहिए कि कितना जीने रे वास्ते, क्यों क्यों गर्भपात हत्या करते हो, बड़ी बड़ी पाप करते हो नरकों में जाने के लिए, इतना क्यों रास्ता बना रहे हो? नरका गांव सराशिला दूरी का पत्र में क्यों जा रहे हो? सुनते नहीं, मानते नहीं, परवाह करते नहीं, तो क्या करें? हमारा सत्संग करने वाले भाई बहन मानते नहीं कहना। अब दूसरों को तो कहे कि हमारे सुनने वाले बहुत थोड़े आदमी है, वो भी नहीं मानते। अब क्या करें? मेरे को इतनी सरल, इतनी सुगम, बड़ी सीधी, बहुत लाभ की बात दिखे। आप भी बताओ क्या कठिनता है? ये संसार नष्ट हो रहा है, बदल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है, इतना जोर से बदलता है कि दो बार आप देख नहीं सकते। एक देखा इतने बदल गया, होता इतनी तेजी से बदल रहा है। अरे सुख चाहते हम, करे सुख मिलेगा। संसार में दुख है, संसार दुख देख कब बेचारा नष्ट हो रहा है, दुख नहीं होने भगत नहीं है इसको।
ईश्वर ने देख दिया ईश्वर खजाना में दुख है नहीं। मेरे को ऐसी ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें संतों से मिल रही है, पुस्तकों से मिल रही है। दूसरा अगर दुख दे सके तो उसका दुख तो मिटेगा नहीं, भले कुछ भी कर लो। कैसे मिटेगा बताओ? आप इतने बैठे हो, कोई बताओ कि दूसरा दुख दे सके हमारे को, तो वो दुख हमारा मिटेगा कैसे? कितनी विलक्षण बात है कि हमारे दुख का हेतु कोई दूसरा होता तो ऐसा अगर होता तो दुख मिट सकता ही नहीं। किसी की ताकत नहीं दुख मिटाए। कैसे मिटाएगा? दूसरा दुख देगा तो कैसे मिटाएगा? केवल आपका बनाया हुआ दुख है तो आप मिटा सकते हो। अगर आप मिटा दोगे तो किसी में ताकत नहीं दुख दे दे आपको, किसी में ताकत नहीं। ईश्वर दुख देता नहीं, जगत दुख देता नहीं, दूसरा दुख देता नहीं। कोई देता है तो वो दे सकेगा ही नहीं। आप अपना दुख बनाना छोड़ दो, दुख होगा ही नहीं। इतनी पक्की बात है। केवल अपना बनाया हुआ दुख है, इस वास्ते आप छोड़ो छूट जाएगा। अब दूसरा कोई सुखी कर दे कोई नहीं कर सकता। संत कर दे, महात्मा कर दे, ईश्वर कर दे, जगत कर दे, कोई नहीं कर सकता। अगर आप हो जाओ तो जगत भी मदद करेगा, ईश्वर भी मदद करेगा, संत महात्मा मदद करेंगे, गुरु जी भी मदद करेंगे, सब मदद करेंगे। आप अगर चेत कर लो सब मददगार हो जाएंगे। अगर आप तैयार नहीं होगा कोई कुछ नहीं करे, ईश्वर भी कुछ नहीं करेगा, गुरु कुछ नहीं करेगा, संत महात्मा कुछ नहीं करेगा, जगत कुछ नहीं करेगा। ये बात है पक्की, इसमें शंका हो तो बोलो। और आपके पास क्या है? यूं तो होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये दो बात, ये दो बात कर लो फिर दुखों का अंत नहीं आएगा। खूब तरह तरह का दुख आएगा। यूं तो होना चाहिए, इसे नहीं होना चाहिए, बस पकड़ लो। आप बतावेगी तरह तरह के दुख आवेगा। जो होवे सो ही होने दो, अपने मौज है। ईश्वर का जो ठीक है, यूं हो जाए तो मौज, यूं हो जाए तो मौज है। दुख नजीक नहीं आ सके, इतनी बात है। बात इतनी समझ, पूरी बात इतनी है। जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए, कि सीताराम 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 कहिए। मैंने व्याख्यान में सुनी है, मन चाही बात तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई। आप कैसे हो जाएगी? राम जी के बाप की भी मनसाई हुई है क्या? तो क्यों मनसाई करो भाई, हो जाए आ गए। राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तुम कैसे कर लोगे? तो क्या अब मनसाई है ही नहीं। अब जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। आप बात पकड़ लो, दुख आपके पास में आ जाए तो कान पकड़ लेना मेरा, कि तुम कहते दुख नहीं आएगा, ये आगे दुख हमारा कैसा आ जाएगा। इतनी सी बात ही नहीं मानते आप, अब क्या मानोगे बताओ? दुख आ ही नहीं सकता, दुख की ताकत नहीं है। अब आज शरीर को काटे तो काट लो भाई, अन्न मिले तो अच्छी बात, नहीं मिले तो अच्छी बात। अपना हर्ज क्या है कि मर जाएंगे, कि अन्न खाकर पीछे नहीं मरोगे। मरना तो है ही, किसी हालत में मरना तो है ही। नई बात क्या है इसमें? दुख क्या है? मरना तो है ही, बच सकते नहीं मृत्यु से। अन्न भी नहीं मिले तो हर्ज क्या हुआ? जल भी न मिले तो क्या हुआ? कपड़ा नहीं मिले, रहने को जगह नहीं मिले तो हर्ज क्या हुआ? क्योंकि हर्ज मर जाएंगे, ऐसे मिलते हुए नहीं मरेंगे। अन्न मिलता है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, सब मिलते मिलते मरते हैं लोग। सब प्राय करके सब चीजें सामग्री पड़ी। चिंता तो करे कि जीने की सामग्री कैसे होगी, जिएंगे कैसे, और जीने की सामग्री रहती है बाकी और मरता है पहले। अब इसमें आप बताओ कि नहीं ऐसी नहीं है बात, बताओ बोलो। दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी दसी राम जी दो पारों पहले।
इतने बड़े हो गए भाई बहन, आप देखो अब शरीर तो इसमें रोटी भी मिली है, कपड़ा भी मिला है, पानी भी मिला है, रहने को जगह भी मिली है, तब न जिए हो तो आगे की चिंता क्यों करो? जिसने दिया है वही देगा। प्रत्यक्ष बात है, क्यों चिंता करो? चिंता तो हरि नाम की और भगवान नहीं भूल जाओ, राम 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 नाम नहीं भूल जाओ, ये चिंता करो। अगर चिंता करने कोई चिंता नहीं, सावधान हो जाओ, वे भगवान की भूल ही ना हो, नाम सूर से जाए, केवल सावधान रहो बस। और कुछ नहीं, राम 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 राम। रोटी मिले न मिले, जल मिले न मिले, कपड़ा मिले न मिले, मकान मिले न मिले, राम 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 मिला हुआ दे दो। आप करके देखो तो सही, क्यों दुख पाओ मुफ्त में? एक रटन लग जाए, राम 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 राम। मैं राम राम बाबा को देखे, यहाँ आए थे, यहाँ रहे थे वो, राम 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 राम। किसी से कुछ बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, वो आता जाता है, बटा के रोटी बना पाले, राम 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 राम, कुछ नहीं कहना, किसी से कुछ बोलना नहीं। रात्रि में उनके पास में रहा हूं, सोए थोड़ी देर, राम 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 राम। जैसे वो चलते उसे पीछे रह जा, दौड़े दौड़ लगा यूं करते, राम 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 राम। सोता नहीं, थोड़ी नींद आई नहीं, फिर राम राम बनाऊंगा। एक रात रहना काम पड़े मेरे पास, देखिए किसी से कुछ बोलना नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं, कोई दे दिया तो पा दिया अपना बस। अब साधु इतने बड़े ताप ब्राह्मण बैठे हैं, अगर राम राम करो तो क्या बात है? रात दिन लग जाओ बस। अब बहना है घर में रहती हुई यूं करने लग जाए, कोई भली कहे, कोई बुरी कहे, कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, कुछ भी करो, अपने तो राम 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 राम। बोलो क्या बात अलग है? पूछे जगह ना बस बात बता दे, सलाह पूछे उसको अपनी सलाह दे दी, बात बता दे। ना पृष्ठे कश्चित ब्रूयात, कोई नहीं पूछे तो बोले ही नहीं, न तो अन्याय न पृष्ठ, अन्याय पूछे तो नहीं बोले। जानंद पिज मेधावी जड़वल्लो, जानता हुआ भी लंठराज की तरह मूर्ख कर रहा। अब मेरा कहना तो आपको लगे कैसा, मैं तो खुद बोलने वाला। अब कहते तुम तो बोलता है, हमारी चुप रखता है, तो थे भी सम्मति दे दो, अच्छी कोई सुनना चाहो तो बोल दो। नहीं सुनना चाहो तो राम जी की माँ दी। अब मैं इतना बोलने वाला हूँ, आप परीक्षा करो, देख लो, मेरी तो हिम्मत है कि एक जगह दो, ताल लगा के बाहर बैठा दो, रोटी दे देना, जल पिला देना, बस। कोई बात नहीं करने की जरूरत, किसी की सुनने की, सुनाने की, कुछ नहीं करना। मेरे को तो कर दो, अपने बंद कर दो, दुखी नहीं होगा, मेरे दुखी होना ही नहीं है। एक किसी ने कहा कि महाराज फिर नाराज तो नहीं हो, थारे नाराज होने से राम जी मिल जाए तो नाराज हो जाऊं, नहीं नाराज हमारे क्या फायदा बताओ,
तेरे से नाराज होने से मेरे को मिलेगा क्या? भगवान दर्शन दे दे तो नाराज हो जाओ मेरे से। वो तो मैं नाराज क्यों हूं भाई? ऐसे खटपट हो गई, नाराज। एक बहन थी नाराज होगी मेरे से। मैंने कहा देखो तू नाराज हो जाए कुछ मत बोल, और परमार्थ की बात पूछेगी कभी भी तो वही बताऊंगा जो प्यारे से प्यारे मित्र को बताऊंगा, वही तेरे को बताऊंगा। अरे नहीं बोले तो जन्म भर मत बोल, कोई बात नहीं। पर सम्मति पूछेगी तो ये नहीं कि तू नाराज, तेरे नहीं बताऊंगा, बताएंगे। कभी पूछ लेना, परीक्षा कर लेना, अपने उद्धार की कल्याण की कुछ सम्मति बताऊंगा, और नहीं तो तेरे में से कोई लेन देन नहीं। रोटी मैंने मिले मैं नाराज हूं नहीं, कहते नाराज हो गया ना, नाराज हो गया तो मेरे से काम क्या है? कहीं स्वामी स्वास्थ्य ठीक नहीं, आपको सुनने की बात है वो सुना देता हूँ, फिर से हमारे बीमार रहे ठीक रहे, आपको क्या मतलब उससे? वह काम तो कर देता हूँ, उसे बीमार पड़े हुए तो क्या हाल है, अच्छे रहे तो क्या हाल है, आपको क्या लेना? आपको तो मतलब लेना है, वो मतलब दूंगा, सुना दूंगा इसी तरह से। स्वास्थ्य रहे जो सत्संग सुनना ही चाहते हो उसमें बदल बोलो, फिर कैसे नहीं, क्यों चिंता करो कि मर जाए तो मर तो जाए, मरेगा तो सही, ये सही भी मरेगा, ये भी मरेगा, सब मरेगा। मृत्यु लोग बैठे हैं, मरने वालों को लोग में रहते हैं, मरने ही मरने वाले हैं। वृक्ष दुजार पशु पक्षी सब मरने ही मरने वाले, केवल मरने ही मरने वाले रहते हैं सभी। अब कोई जिएगा बताओ, जीने वाला कोई तो बताओ, तो सब में मरना है, पर नई बात क्या हो जाएगी? नहीं क्या हो गई, मरेगी। कई लोग कहते हैं हमने ये नहीं जाना था कि हमारे बेटे मर जाएगा, तो अब जान लो, नहीं जाना था तो तैने गलती करी, मरने वाला तो बहुत बार मर गया सारा, उसने तो गलती करी नहीं कि मैंने पहले नहीं जानी, तो अब जान लो, अब जितने हैं बाकी वैसे ही है, ये मरने वाले सभी, नजर कब मर जाए अपना हाथ की बात है, तो मरेगा। तो पहले ही मान ले कि मरने वाला है। कई बार कई छोरा जल में, उनके जन्मने के बाद सब में संदेह है, बड़ा होगा कि नहीं होगा, कि पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, इसके बाल होंगे कि नहीं होंगे, धन होगा कि नहीं होगा, पढ़ कैसा होगा पता नहीं, तो सब में संदेह है, होगा कि नहीं होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि सासुरी होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं, पर मरेगा कि नहीं निश्चित बात, मरेगा तो सही। इसमें दो बात नहीं कि मरेगा शायद नहीं भी मरे, ऐसा होता है। तो अवश्य भावी मरना है, उसमें क्या डरे, उसमें मरना तो है ही। जीव जितना न फिर मैं हाँ पड़े तो मस्ती हो, भगवान का नाम लो, आराम में मौज मस्ती में रहो, मरो तो ही मौज में मरो, तो जीवो तो ही मौज में जीवो, अपना आनंद में, वो किस बात का? जीव श्री राम जी का नाम लेते हैं, मरने पर राम जी जी उम्र दी, राम जी ऊपर रहो तो सब भी तुम जाने, तेरा काम जाने, हमारे मतलब नहीं, पंचायती करनी नहीं है, जहाँ आपकी मर्जी वहां भेजो महाराज, राम 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 राम, निश्चिंत हो जाओ भगवान के ऊपर। मनुष्य का भरोसा रखने पर मनुष्य भी अपनी शक्ति अनुसार रक्षा करता है। मैंने कहा मजूरी देते है तो क्यों राखत है राम, बोलो बोलो बोलो, ठीक है महाराज, क्या करते हो, क्या कर रहा मैं, कुछ करना ही नहीं हमें, हम तो राम 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 राम, कितनी सोरी बात है बताओ, कोई पकड़ है ही नहीं, एक लिया राम 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 राम
सच्ची कि नहीं बताओ। तो बंधन बस काम किए बस ठीक है। कोई शंका हो तो बोलो। कितनी सीधी सरल बात। और समझो तो संसार सब नाशवान है, बिल्कुल नाशवान। जैसे धनवान के पास धन से धनवान है, ऐसे इनके पास नाश है। नाश के सिवाय जय राम जी कुछ नहीं है। धनवान होता धन के कारण से है, संसार के नाशवान तो नाश के सिवाय कुछ नहीं है। जय राम जी की सीधी साधी बात है। इसकी कुछ उम्मीद रखो कुछ मिलेगा, मिलने कुछ नहीं, खत्म होने का है, सब खत्म हो रहा है। ऐसी बात है, मौज हो रही है। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी। विचार कर देखो तो ये सब जा रहा है, बढ़ रहा है, बस खत्म हो रहा है। प्रत्यक्ष अनुभव है, और प्रत्यक्ष इसका अनुभव है तो इसमें रहने वाले स्वतः ही रहने वाले जानता है। मरने वाला है, जाने वाला संसार संसार को नहीं जानता। जो रहता है तो आप देखते हो, शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो। संसार बदलता है, भगवान नहीं बदलते हैं। बदलने वाला संसार और शरीर एक है, न बदलने वाला भगवान और आप एक हो। बस इतनी बात, सब पूरी बात शास्त्रों की। वर्षों तक कहो चाहे एक बार कहो, इतनी बात। अविनाशी विनाशी ना सतो विद्यते भव ना भव विद्यते सतो एक नाश होने अविनाशी खत्म हो। सब शास्त्रों में इतनी बात है। कोई बात वह पूछो और शंका है तो पूछो। आपने जो गीता पाठ में प्रतिलोम क्रम बताया, क्या उनका तात्पर्य चिंतनगत परिपाक में है? तो चिंतन में तो पाठ करो को है, बड़ी सरलता से उल्टा पाठ करो, चिंतन आप से आप होगा। जो चिंतन करना चाहते हो वो आप से आप चिंतन होगा, क्योंकि मन लगाए बिना उल्टा पाठ होगा नहीं, तो चिंतन करना पड़ेगा ही। मैंने सीधी बात बताई, चिंतन नहीं बताई, सीधी सरल। चिंतन किए बिना कैसे करोगे? बिना चिंतन किए उल्टा पाठ तो हो जाए, मन कहीं रहे और दर 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 हो जाएगा। उल्टा पाठ करो तो चिंतन करना ही पड़ेगा। ये 78 रहे, 77 रहे, 76 रहे, ये 75 रहे, 74 रहे, 73 रहे, 72 रहे, 71 रहे, 70 रहे। अच्छा, ये जो प्रातिलोम में है प्रतिलोम क्रम, वो पदगत प्रातिलोम अथवा श्लोकगत? नहीं, श्लोकगत, पदगत नहीं। दो पंक्तियों का जो श्लोक होता है, पूरा श्लोक पढ़ो, पीछे पहले वाला पढ़ो, पीछे पढ़ो, पूरा श्लोक। एक आध सारी पढ़ोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक श्लोक, बड़ी शांति मिलती है। जब वो समाधि लग जाए, जो मस्ती आती। कंठस्थ होना चाहिए पहले, पूरी कंठस्थ। जो अध्याय कंठस्थ है उसका पाठ करो, 2, 3, 4, 5 बार कर लो, और कंठस्थ कर लो, कंठस्थ पाठ कर लो। गीता पूरा आनंद ही आनंद भरा हुआ है, खजाना है। साधिक संजीवनी पढ़ो, तत्ववेशनी पढ़ो, और शंकरानंदी पढ़ो, मधुसूदनी पढ़ो, नीलकंठी पढ़ो, जो टीका आपको अच्छी लगे पढ़ो। उनमें ज्यादा आनंद है वो पढ़ो, देख लो, पढ़कर देख लो, परीक्षा कर लो। भोजन तरह तरह चख कर देख लो, बढ़िया लगे पाओ। बहुत आनंद है। मेरी बात सुनो तो मैं तो बताता हूँ, पाठ में आनंद आता है, मैंने पाठ किया है, आप भी करके देखो। अरे क्या बात, धोखे की बात है नहीं, कठिन चीज नहीं है।
साधक संजय में लिखने लगे तो मैंने कहा ये कृष्ण जी मैंने भाई ये पूरी होगा कि नहीं होगा ये तो मेरे संदेह है। मैं पूरी लिखा दूं हमारी तो हिम्मत है नहीं कि लिखाओगे बैठ के लिखाओ, हमारी हिम्मत नहीं है। एक बात है कि चिंतन करो लिखो, लाभ इनको जरूर होगा, हमारे को इसमें संदेह नहीं है। टीका पूरी लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी पता नहीं, लाभ होगा जरूर। भगवान के वचन है, उनका मनन करेंगे विचार करेंगे तो लाभ से वंचित कैसे रहेंगे? लाभ तो होगा, ये तो जरूरी होगा। टीका पूरी होगी उम्मीद नहीं थी हमारे की, तो हमारी हिम्मत नहीं थी टीका करते हैं पूरी लिखना है, बिल्कुल हिम्मत नहीं। ये लिखने वाले आकर पीछे बैठ जाए ऊपर धरे लो भी लिखाओ, अब कहाँ जाओ मैं बताओ। लिखने बैठ गए, हमने कहना शुरू कर दिया, लिख दिया। और इन्होंने बता दी प्रेस कॉपी बना देनी सबकी सामने। राम जी करवाते हैं, भूमिका लिखने लगे तो विचार किया क्या लिखा, गीता दर्पण लिखो मन मार, शुरू कर दिया लिखना। पता ही नहीं कैसे होता कैसे नहीं होता गया, सामने विषय आता गया, लिखते गए एक गीता दर्पण तैयार हो गया। हम कुछ पंडिताई भी लगाई, श्लोक बनाए मगर गीता में नहीं बनाए। गीता में पीछे भूमिका में थोड़ा बनाने, मूल गीता अंत में एक श्लोक बनाने, श्लोक नहीं क्या बना श्लोक इसमें। टीकाकारों का जो श्लोक है मंगल के वो अपने दे दिए सुन करके, हमारी हिम्मत नहीं है। अब राम जी करवाओ करा दिए सब, फिर इन पर विचार हो रहा है, लिखा अच्छा मैं लिखो तो सामग्री बहुत बढ़िया है, आप पढ़कर देखो, पसंद आवे तो पढ़ो नहीं तो छोड़ दो, आग्रह कुछ नहीं आवा, परंतु है लाभ की बात, लाभ की बात भगवान की चीज है, भगवान की व्यक्तिगत चीज नहीं है, व्यक्तिगत कुछ निहाल नहीं करती। अरे भगवान की शक्ति है उसमें तो बड़ी विलक्षण शक्ति है, ताकत विलक्षण, उसे तो कल्याण होगा, उद्धार होगा, सुधार होगा ही। नारायण 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 नारायण, ये बात है। मेरा आनंद में पियो, हरदम भगवान का नाम लो, गीता का पाठ करो। सेठ जी की 3 बार तो मैंने बात पढ़ी है कि भगवान नाम से गीता से मेरे लाभ हुआ जाए, किसी से ही नहीं हुआ। तत्व में भूमिका में 2 लिखी, एक नाम महिमा में लिखी, गीता और भगवान नाम से लाभ हुआ, भगवत गीता को छोड़ो और किसी से नहीं। देखो लीला, देखो गीता भवन बना दिया, गीता प्रेस बना दिया, गोविंद भवन बना दिया, ऋषिकुल बना दिया, कितना काम बना दिया, संभालना कठिन हो रहा है। 2 श्लोकों का परिणाम है, 2 श्लोकों का परिणाम है। हाँ 2 श्लोक का मेरे लग गया, नस्तस्मान मनुष्य कष्ट में प्रिय करता हुआ। ये कोई पढ़ेगा पढ़ाएगा प्रचार करेगा, उससे मेरे प्यारा कोई नहीं होगा। कि श्लोक लग गए अपने गीता का प्रचार करना, गीता के प्रचार करने वाले के समान मेरा प्यारा कोई है नहीं, और भवितानस कोई होगा भी नहीं इससे बढ़कर प्यारा। तो अपने तो भगवान का प्यारा बनना है, गीता का प्रचार करना, ये लग गई है। शेष जी क्या बोलते हैं, ये श्लोक लग गए हमारे, लग गए तो हम काम शुरू कर दिया। प्रचार बढ़िया नहीं हुआ है, छोरा जन्मता ही गीता नहीं बोले तो क्या प्रचार किया, किसकी जन्मता ही छोरा गीता जी बोले प्रचार हुआ कुछ क्या। राम गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी रविवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 दिनांक 28 मई 1989 को प्रातः 8:30 बजे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा
यह प्रवचन हुआ। राम।